So we are going to start the treatment. गिटार सही तरह के रखा है ना। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ क्लिनिक पर और आज से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है और मैं बताऊँगी आपको कि मैंने क्या करवाया, कैसे स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो एज अ न्यू मॉम एंड एज अ मदर एंड ऑल्सो अगर आपको डेंटल इशू हो रहे हैं तो कैविटी हो रही है तो मेरा ओके लेट्स बिगिन। टच वुड एंड भगवान का नाम लेके आगे बढ़ती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे वैसे भी डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत डर लगता है। तो दिस इज़ माई क्लिनिक एंड हियर आई एम। Hey everyone, so we are going to start the treatment and अभी एनेस्थीसिया दिया गया है मुझे, तो मैं सारी डिटेल्स जो होगी वो आपको आगे जा करके आफ्टर माय ट्रीटमेंट आपको शेयर करूँगी, कैसे करवाया, कहाँ करवाया। एंड आपको पता ही अनिका का हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। सो हम हैं सेम क्लिनिक में। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसीजर। जय माता दी। ओके बाय, आई सी यू लेटर। सो मैंने आपको अपडेट किया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही मुझे ये इशू हुआ था, मतलब प्रेगनेंसी से पहले हुआ था, लेकिन ट्रीटमेंट तब स्टार्ट होना था जो कि नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट। सो फाइनली अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एंड डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया आरसीटी के लिए और यहाँ स्टार्ट हुआ है माइक्रोस्कोपिक आरसीटी। ये एक एडवांस टेक्निक है आरसीटी की। नॉर्मल तरीके से तो होता ही है लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नया मिला और इसमें क्या होता है कि बहुत ही माइनर चीज़ें जो होती हैं, जो एकदम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो कि मिस हो जाती हैं नॉर्मल आरसीटी में, वो यहाँ पर कवर कर ली जाती हैं। और अगर आपको स्पेशलिस्ट पर जाते हैं और क्या चाहिए, सो यहाँ पर स्क्रीन पर भी सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि किस तरीके से क्या प्रोसेस हो रहा है। और मेरी लिपस्टिक निकल गई पूरी। सो गाइस आज फर्स्ट सिटिंग हो गई है, सेकंड सिटिंग होगी 4 to 5 डेज़ के बाद। इतना मिनिमम बोला है गैप रखने के लिए। पता नहीं क्यों, मैं तो रेडी हूँ, कल ही कर दो, जितनी जल्दी करके ख़त्म कर दो उतना ज़्यादा अच्छा है। बट मेरा ये साइड अभी पूरा नम है, यहाँ तक मुझसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है बोलने में। मैं बहुत डर रही थी, फिर कुछ नया ट्राई किया है, बताऊँगी बाद में जब मैं नॉर्मल हो जाऊँगी तो अच्छे से बताऊँगी। एनीवेज मैं अब घर जा रही हूँ। 2 घंटे तक कुछ नहीं खा सकते हैं और जब खाना है तो मुझे राइट साइड से खाना है बिकॉज लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट हुआ है। ओके ओके ओके, मैं अपनी बकबक बंद कर रही हूँ एंड आई सी यू लेटर टुडे और टुमारो और सम अदर डे। बाय। नाना को देख के दांत दिखा। शो मी योर टीथ, शो मी, ये देखो, शो मी योर टीथ। फंस गया है, शर्ट पहन के फंस गया। दीदी ने भी ऐसे ही पहना था।
बैठिए तुम क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? हाँ, हर शय में रोते हो। चल रहा है ना, ये सब मैं जानती हूँ, ये सब मैं जानती हूँ, ये सब क्यों हो रहा है। सिर्फ मम्मी। हाँ बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा टकलू है, टकलू बेबी है। देखो इसके चल पे बाल आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से बाल आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से। इनको ना सोने के लिए बस अपनी मम्मा चाहिए। मम्मा, अच्छा ठीक है, चलो सो जाओ ना, सो जाओ ना। फ़ोन में क्यों देख रहे हो? बहुत बदमाश है, मतलब मैं लिटरली कोशिश करती हूँ सुलाने की, लेकिन ऑयलिंग करके आई हूँ और ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस अब बैठी हूँ। आज फ्राइडे हो गया है और कल है सैटरडे। कल है मेरे दांत की सेकेंड सीटिंग का ट्रीटमेंट, मतलब कि RCT का सेकेंड सीटिंग है कल। थोड़ा सा हल्का सा पेन हो रहा है इधर गम में एंड जॉ में, सो इट इज़ लाइक अनकम्फर्टेबल काइंड ऑफ थिंग, बट मुझे डोलो 650 दिया गया है तो मैं वो खाई और अभी वापस से खाना है। सो अभी बस मैं इनको सुलाने के लिए आई हूँ, लेकिन इनका क्या है ना, इनको सोने के लिए बस ब्रेस्ट फीड चाहिए ही होता है, चाहे कुछ भी हो। सो ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जो जर्नी थी वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। दिन की 4 फीड तो मैं कट कर चुकी हूँ, मतलब 4 फीड क्या होती, 2 प्रॉपर फीड होती थी और 2 तो बस चाहिए होता था, कुछ भी होता था तो देना पड़ता था, ऐसे बच्चों का हो जाता है। तो उसके रिप्लेसमेंट में मैंने 2 बॉटल फीड इंक्लूड कर दिया है, जिसमें मैं 60 ml एंड 100 ml देती हूँ। एक बार 100 एक बार 60 देती हूँ। जो थर्स्ट वाली फीलिंग आती रहती है ना अंदर से, वो हो जाती है। बाकी मैं उसे इंगेज करती हूँ अलग अलग चीज़ों में, लाइक गेम्स में, कुछ भी करके, टॉयज़ के साथ में मस्ती करके, किसी भी तरीके से उसे इंगेज करती हूँ, उसे थका देती हूँ इतना कि वो फिजिकल एक्टिविटी कर करके इतनी थक जाए ना कि वो थक के ऐसे ऐसे गोल गोल होकर के सो जाती है अपने आप ही, मतलब वो नैप ले लेती है। एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, तो ये पैटर्न भी डिफरेंट होगा इस बार, मेरे ट्रायल्स भी डिफरेंट होंगे और देखते हैं मुझे कितना सक्सेस मिलती है इस चीज़ में। मैं आपके साथ सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो मैंने करी, एक सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। अभी मुझे भी समय लगेगा, अभी बस स्टार्ट किया है। ओके ओके, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या हो रहा है? अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है, आप बताओ क्या हो रहा है? अच्छा, कब? हाय खुशी। खुशी, अभी मैं मेकअप कर रही थी, मतलब रेडी हो रही थी मेरे फ़ोटो वीडियो शूट के लिए, हॉल वीडियो के लिए। एंड सी चीकू ने क्या क्या मेरे मेकअप स्पॉन्ज के लिए, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। कहाँ से इसको मिल गया, मैंने जस्ट देखा तो ये क्या कर दिया। बेटा, कॉटन कैंडी नहीं था, खाना नहीं था इसको। Why don't you understand? इसको खाना नहीं था।
वैसे देखने में तो बहुत यमी लग रहा है, तभी खा लिया होगा चिकन ने। अच्छा ये भी खाओगी, सब खाओगी, सारा कुछ खाओगी। देखो क्या किया इसने मेरे मेकअप बॉक्स की, क्या हालत करी है। दिस टाइम लिटिल गर्ल। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये ना हम सोच सकते हैं ना हमें पता है। मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था कि शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। अब मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मतलब अनिका हो गई, लेकिन अब मैं कुछ कर रही हूँ और अब मैं इतना कर पा रही हूँ कि मैं खुश हूँ, अपने बच्चों के लिए सेटिस्फाइड हूँ। ऐसे नहीं, हाथ वैसे ही रखे रखो दीदी पर। तो पता चल जाता तो है। गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे झूलेंगे। गिरना है क्या? उधर देखो, वो देखो। हाँ। आज है सैटरडे और आज हम आए हैं सेकंड सिटिंग के लिए, तो बस पहुंच ही गया। मुझे बहुत भूख लगने लगी सडनली, सो मैंने सोचा सबसे झटपट क्या होगा, कुछ फ्रूट्स टाइप का खा लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ बनाना और वो खा लूँगी और उसके बाद ही जाऊँगी, क्योंकि घर पे लाइट चली गई थी और चीकू थोड़ा सा अनईजी सी हो रही थी, तो मम्मी उसको समझा रही थी, संभाल रही थी। एंड मैं फटाफट रेडी हुई। आज मैंने वीडियो शूट भी किया और फिर निकलना भी था, तो मैं बस मिल्क पिया मैंने एक ग्लास गरम गरम, और मिल्क पी के मैं निकल आई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खा लेना चाहिए, वरना 1.5 आवर तो ट्रीटमेंट ही चलेगा, 45 मिनट्स अराउंड, एंड देन मोर देन 45 मिनट्स यार। देन उसके बाद 2.5 आवर मैंने कुछ नहीं खाना है मुझे। तो लास्ट टाइम तो मैं रात भर कुछ नहीं खा पाई थी और मुझे रात में बहुत भूख लगी थी, बट मुझे पेन हो रहा था ना, और ये पूरा नम था, तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकती थी। तो इसलिए अब आज मैं थोड़ा सा वरिड हो रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना, तो पहले से ही सब कुछ खा के रेडी रहूँगी। सो अभी देखते हैं। सफल यार, बनाना आ गया, बनाना आ गया। जा मैं उसे पढ़ रही थी, मेरे बाल पूरे निकल गए हैं और बारिश की वजह से चिपक भी गए हैं। RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिसमें कि आपकी रूट्स को पूरा क्लीन किया जाता है, कनाल को पूरा क्लीन किया जाता है, कनाल को फिल किया जाता है और ऊपर से लगाई जाती है कैप या फिर क्राउन या फिर ओवरले या फिर इनले, जो भी व्हाटएवर होता है वो सब किया जाता है। सो यहाँ पर अभी आज जो मेरी कनाल है उनको फिल किया जाएगा। ऊपर से जितना भी पेस्ट किया गया था वो सब निकाल के अंदर फिलिंग हो रही है। और एक पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, जो कि 2 से 5 दिन का समय लेता है। सो हमने ऑप्ट किया है माइक्रोस्कोपिक RCT ट्रीटमेंट। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो भी करेंटली यूज़ हो रही है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी अब तो मैं फाइनल के बाद ही आपको बता पाऊँगी। ओह गॉड, अगेन आज काफ़ी काम हो गए थे, पर 2 सिटिंग और है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं घर, बारिश भी हो गई है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन कुछ खा नहीं सकती, और जब मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ तब तो मुझे और बहुत भूख लगती है। खा भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती हूँ। और अभी कितना सॉफ्ट लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कितना सॉफ्ट, बट एक्चुअली इतना सॉफ्ट है नहीं, नहीं लग रहा है। यहाँ एक छोटा सा टेयर आ गया ओपन कर करके माउथ। काश मैं इतने अच्छे मौसम में कुछ खा पाती गरम गरम। चलो घर जा रहे हैं। बोले से प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी,